नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और वीडियो में। और बैंक निफ्टी आज बहुत ही बोरिंग डे था। कल की तरह ही आज भी खुला और बस एक 5 मिनट की जो कैंडल थी शुरुआत की 9:15 से 9:20, बस उस कैंडल जो बनी थी सारा दिन उसके अंदर ही घूमता रहा। न उस कैंडल का हाई ब्रेक कर रहा था, न उस कैंडल का लो ब्रेक कर रहा था। 15 मिनट की कैंडल जो बनाया था उसके अंदर ही सारा दिन ट्रेड किया। फिर 3:15 को मुझे लगता है ब्रेकआउट दिया, पर वो भी वापस आ गया। ठीक है, तो 3:15 को तो कोई ट्रेड करता नहीं है इंट्राडे वाला। तो ऐसा कह सकते हैं कि पूरा दिन इस रेंज में ही घूमता रहा और कल की तरह रेंज बाउंड ही था आज भी। ठीक है। और ये जो रेड कैंडल देख रहे हैं ये आज बनी है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे वो अंदर ही फंसी हुई थी। ठीक है, अंदर ही फंसी हुई थी, न ऊपर जा रही थी न नीचे जा रही थी। और ये जो रेजिस्टेंस है, ये जो रेजिस्टेंस है, ये यहाँ पे एक मेजर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा जब भी ये ऊपर चढ़ेगा। ठीक है। तो आपको अगर लेवल्स बताओ तो लेवल्स यहाँ पे है। ठीक है, तो ओपन हुआ था 42,467 पे, 42,467 पे। ठीक है, ओपन हुआ था। और हाई जो लगाया है इसने वो लगाया है 42,500, 42,400 पे ओपन हुआ था, माफ़ कीजिए, 42,462 पे। और हाई लगाया जो 42,508 का। ठीक है, 42,508। ठीक है, और जो लो लगाया इसने, और वो लो था 42,347 का। ठीक है, 42,347। और क्लोज दिया है इसने फाइनली अपनी 42,457 पे। तो 42,457। तो सारा दिन इस पे घूमते रहा बैंक निफ्टी, और ना ऊपर गया ना नीचे गया, और बहुत ही बोरिंग डेट था आज। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अभी 5 मिनट में और देखते हैं कि हम लोग कल कैसा ट्रेड करेंगे और कहाँ खुल सकता है मार्केट। ठीक है, तो 5 मिनट में आ गए हैं आप लोग। यहाँ पे इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ तो आपको दिखाई देगा ठीक से। ठीक है, मान लीजिए कल अगर यहाँ पे ही खुलता है, अगर या 42,500 का, जिसे यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल लेवल है, तो अगर साइकोलॉजिकल लेवल पे भी खुलता है अपने, ये यहाँ खुलता है और अगर कैंडल बनाता है अगर, ठीक है, अगर 15 मिनट की कैंडल बनाता है यहाँ पे, अब 5 मिनट की तीन कैंडल कम से कम चाहिए 5 मिनट की, तो बोल सकते हैं कि कंसोलिडेट किया है इस एरिया में 3-4 कैंडल बनने के बाद। ठीक है, 15-20 मिनट के बाद अगर ये ब्रेकआउट देता है तो फिर हम सी लेंगे। यहाँ पे सी लेने को बिल्कुल मेरी सलाह है। और यहाँ पे रखेंगे हम टारगेट। ठीक है, या 42,500 का भी आप टारगेट रख सकते हैं क्योंकि वो साइकोलॉजिकल लेवल होता है। तो 42,500 जो ये है यहाँ पे पहला टारगेट हमारा रहेगा। और 42,500 पे अगर कंसोलिडेट करता है, ठीक है, कंसोलिडेट करके ऊपर निकलता है तो फिर कितना ऊपर जाएगा पता नहीं। तो आप 42,500 पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के इसको छोड़ सकते हैं और देख सकते हैं कितना ऊपर जा सकता है ये, है ना। वैसे 42,600 का लेवल है, एक 600 का हाई हाई लगाया था इसने। तो 42,600 जो है उसको आप अपने रडार में रख सकते हैं कि 40,600 तक तो जाएगा ही। फिर भले ही वापस आ जाए 600 से, पर ये 600 तक तो जाना चाहिए अगर यहाँ पे कंसोलिडेट करता है और ब्रेकआउट देता है तो। ठीक है, तो पहला टारगेट यहाँ पे 42,500 का है, दूसरा टारगेट यहाँ पे 42,600 का है। ठीक है, और अगर कंसोलिडेट करता है 15-20 मिनट और अगर ब्रेक डाउन देता है तो फिर क्या रहेगा, फिर रहेगा 42,350। ठीक है, यहाँ पे पी लेने की मेरी सलाह है। पी के लिए काफ़ी अच्छा गैप है यहाँ पे जो कि आपको मिल सकता है। और पहला टारगेट जो है वो 42,350। ठीक है,
350। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आज का कल का लो है, आज का माफ़ किए, आज का लो है, ठीक है, 350 के आसपास। तो 350 का टारगेट यहाँ पे दिया है मैंने, ठीक है। और अगर दूसरा टारगेट यहाँ पे कंसोलिडेट करता है अगर, और फिर से ब्रेक डाउन देता है, तो फिर क्या हो जाएगा टारगेट यहाँ पे, फिर 42,200 हो जाएगा, 42,200, ठीक है, क्योंकि कल का लो यहाँ पे है, ठीक है। कल का दो बार टेस्ट भी किया था इस लो को, तो ये काफ़ी अच्छा सपोर्ट है, तो यहाँ तक आ सकता है, ठीक है। और यहाँ से ऐसा हो सकता है कि ऊपर चले जाए, पर यहाँ तक आ सकता है अगर ये ब्रेक डाउन देता है तो, ठीक है, कंसोलिडेट करने का ब्रेक डाउन देता है तो पहला टारगेट जो है वो निकल के आ रहा है यहाँ पे 42,350, और दूसरा टारगेट जो है वो 42,200 का, ठीक है। और मान लीजिए अगर ऊपर ही खुलता है, ठीक है, 42,600 पे खुलता है, 42,700 पे खुलता है, तो फिर हम नीचे का ट्रेड लेंगे हम लोग, और हम लोग इसको चेस करेंगे अपने टारगेट के लिए। तो क्या हो जाएगा पहला पहला टारगेट 42,450, 42,450, या 500 भी ले सकते हैं इसको, अगर 42,500 कर दो तो भी चलेगा, ठीक है। तो यहाँ तक कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी सपोर्ट नहीं है, सीधे 42,500 पे एक साइकोलॉजिकल नंबर है वो, इसलिए हो सकता है कि यहाँ पे आए, और ये अगर ब्रेक करता है तो 42,450 तो हमारा टारगेट ही है, ठीक है। तो ये वाला पहला लेवल निकल रहा है, और अगर कंसोलिडेट करने लगता है और फिर नीचे गिरता है, तो फिर आज का जो लेवल है, ठीक है, 42,350, ठीक है, ये जो लेवल है ये रहेगा दूसरा टारगेट, ठीक है। क्योंकि सीधे यहाँ पे रेजिस्टेंस है, आज का जो लो बनाया है वही रेजिस्टेंस, वही सपोर्ट दिख रहा है मुझे, तो यहाँ पे 42,350 का एक लेवल निकल के आ रहा है, ठीक है। लेकिन इसको लेते वक्त ध्यान रखिएगा कि आपका स्टॉप लॉस छोटा हो, और कैंडल आपको मिले बेरिश प्ले करने के लिए, तो ही लीजिएगा ट्रेड, ठीक है। उसी तरह अगर नीचे खुलता है ट्रेड, ठीक है, 42,200 पे खुलता है, तो फिर तो भी हम ऊपर वाला ट्रेड लेंगे, एक आधी ऊपर ट्रेड के लिए कैंडल देखेंगे हम, और जैसे मिलेगी हम लेंगे ट्रेड, और हम चेस करेंगे 42,450, ठीक है। तो पहला टारगेट यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है, 42,450 का, ठीक है। क्योंकि ये गैप बन जाएगी, तो गैप फिल करना मार्केट के लिए ज़रूरी होता है, गैप को फिल करना, ठीक है। तो 42,450 जो है वो एरिया आपको मिल सकता है ये, ठीक है। और अगर यहाँ पे अगर कंसोलिडेट करने लगता है, और ऊपर निकलता है, तो फिर अगला टारगेट यहाँ पे क्या रहेगा, 42,600 का रहेगा, ठीक है, 42,600 का। क्योंकि 42,600 जो है वो मतलब हाई है हाई है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि 600 के पास जाके ऐसा वापस आ जाइए, इसलिए 42,600 का दूसरा टारगेट दे रहा हूँ, और 42,450 का पहला टारगेट, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और अगर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर चैनल पे पहली बार आएँ तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।